हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल मीडिया। और आज की इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है एक बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है बेल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कुछ टर्म्स, बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब हमने ये तो समझ लिया कि इसमें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट दी जाती है या बेल एज अ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट दी जाती है, बट बेल वर्ड का मतलब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि आपके क्या डाउट्स हैं, या आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हम वो भी बनाएंगे। और चलिए समझते हैं इस छोटी सी वीडियो में कि बेल का मतलब क्या होता है। एक सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल एक इंसान है, ऑफेंडर है, जिस पर पुलिस को एफआईआर मिलने के बाद जो है सस्पिशन है कि इसी ने ही ऑफेंस किया है। इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उस बंदे को जाकर अरेस्ट कर लिया जाता है। अब अभी तक कोर्ट में मैटर नहीं गया है, और अभी तक कोर्ट में मैटर नहीं गया है और साथ ही साथ में उसको डिक्लेयर नहीं करा है कि उसने ऑफेंस कमिट करा है। तो वो जो है एक ऑफेंडर डिक्लेयर्ड नहीं है कोर्ट से, मतलब फाइनल जजमेंट नहीं आई है। और आप सभी को पता है, मुझे पता है, सबको पता है कि कोर्ट के काम में बहुत टाइम लगता है और जजमेंट आते आते चाहे एक्विटल की हो या कन्विक्शन की हो। अब एक्विटल मतलब उसको बाइज्जत बरी करना, कन्विक्ट मतलब कि जो चार्जेस उस पर लगे हैं वो प्रूव हो जाते हैं। तो ये होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो आप खुद सोचिए कि इस टाइम तक क्या एक क्रिमिनल, एक सस्पेक्टेड क्रिमिनल अंदर ही रहेगा जेल के, कि वो उसको बाहर आने की कोई अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इसी अपॉर्चुनिटी को देने के लिए बेल का कॉन्सेप्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर दिया गया है। अब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर बेल का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो दो तरीके की बेल हमारे सीआरपीसी में मेंशन की गई है बेसिकली। एक होती है आपकी रेगुलर बेल और एक होती है आपकी एंटिसिपेटरी बेल। अब जो रेगुलर बेल होती है वो तब दी जाती है जब अरेस्टेड पर्सन जो है जेल की सलाखों के पीछे है। इससे क्या मतलब है कि ए नाम का एक इंसान है, उसको जेल में ले लिया गया है, पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, और फिर बेल के लिए एप्लीकेशन मूव की जाती है और फिर बेल ग्रांट की जाती है। ये तो हो गया आपकी रेगुलर बेल। अब दूसरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके की बेल है, वो है एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल को हम डिटेल में एक अपनी अलग सी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विद द प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी, मतलब सेक्शन नंबर वाइज। लेकिन अभी के लिए हम इस टर्म को समझ लेते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल का मतलब ये होता है कि यू अप्लाई फॉर द बेल इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट। इसका ये मतलब है कि अभी तक आपका अरेस्ट हुआ नहीं है, लेकिन आपको पूरा डाउट है, पूरी संभावना है कि आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होने वाली है किसी के द्वारा। समबडी इज़ प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। शायद वो आपको फंसाना चाहता है, या आपको खुद ही पता है कि आपने कोई ऐसा ऑफेंस करा है जिसमें आपको अरेस्ट किया जा सकता है। सो इसी को ध्यान में रखते हुए आप एंटिसिपेटरी बेल मूव करते हैं और इन केस ऑफ अरेस्ट आपको बेल दी जाए। अब एंटिसिपेटरी बेल जो है वो हमेशा नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ही मांगी जाती है। मतलब आपको सस्पेशन है कि कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए आपको अरेस्ट करेंगे और आप तब जाएंगे जेल के अंदर। तब आप जेल में जाएं उससे पहले ही आपको बेल के कागज़ आपके तैयार रहते हैं, उसे एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं। एंटिसिपेटरी बेल मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ही दी जाती है, बेलेबल ऑफेंसेस में नहीं दी जाती, क्योंकि उसमें तो साफ सी बात है, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में तो आप जैसे ही बेल का एप्लीकेशन मूव करेंगे वैसे ही आपको बेल दे दी जाएगी, बिकॉज इन बेलेबल ऑफेंसेस गेटिंग बेल इज़ अ मैटर ऑफ राइट। तो जहाँ पर मैटर ऑफ डिस्क्रिशन है, मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, वहीं पर ही एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविज़न काम करता है। तो इस छोटी सी वीडियो में हमने बेल का एक बेसिक सा मीनिंग समझा है कि बेल दो तरीके की होती है, बेल का मतलब क्या है, और आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं सीआरपीसी के। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।